डियर अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन की बात करेंगे कि वेक्टर फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकल जाती है। अगर मैं आपसे सिंपल से एक बात करूं कि जैसे हम फॉर्मूला में पढ़ के आए हैं, तो हम क्या करे थे कि वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 थी, या यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इस तरह की वैल्यू थी, या यहाँ पे y इज इक्वल टू नेचुरल लोगरिथम सीकेड एक्स हो गया, फिर यहाँ पे कोस एक्स हो गया, या हमारे पास e पावर x इस तरह की कोई वैल्यू आ रही थी प्लस एक्स। तो देखो, या तो वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री मिल रही थी, या तो हमें वैल्यू मिल रही थी, हमें लॉग में वैल्यू मिल रही थी, या तो हमें वो वैल्यू मिल रही थी यहाँ पे पॉलिनोमियल में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री या पॉलिनोमियल की बात हो रही थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम जो क्वेश्चन फॉर्मूला में करके आए उसमें इसके साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। क्यों कि हम वेलोसिटी जो हम निकालते, डेरिवेटिव निकालते किसी स्लोप की, तो जो कर्व था या तो हमारे पास पॉलिनोमियल में था, या तो हमारे पास वो साइन में था, या कोस में था, या तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास, मतलब कोई भी कर्व था तो उसका कोई साइन कोस था। ऐसे नहीं कि कर्व हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे जा, दूसरा यहाँ पे जा रहा, आप उसकी निकाल नहीं। तो इसमें वेक्टर में क्या होता है कि आपके पास तीन डायरेक्शन दी होगी। मकसद ये हो गया कि जैसे मैं बात करूं y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है साइन एक्स प्लस प्लस आई यूनिट, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2j यूनिट, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपल नेचुरल लोगरिथम x और k यूनिट। इसका मकसद मैंने r ऑफ t वेक्टर निकाला, r ऑफ t, और ये ऐसे समझो कि f ऑफ t। तो r ऑफ t की बात की है तो मतलब मैं x i यूनिट, y j यूनिट और z k यूनिट। इसका मकसद ये हो गया कि मैं कोई वेक्टर की डायरेक्शन तीन निकाल रहा हूं, तीन के हिसाब से x में भी निकाल रहा हूं, मतलब मैं बात यहां पे करूं कि मैं x वाली डायरेक्शन में भी जा रहा हूं, मैं y वाली डायरेक्शन में जा रहा हूं, और मैं z वाली डायरेक्शन में जा रहा हूं। तीन डायरेक्शन की वैल्यू निकाल के जो उसका कर्व बनता है उसका हमें स्लोप फाइंड करना है कि उस स्लोप की किस तरह मूवमेंट हो रही है। तो मकसद यहाँ पे, या हमें इसमें पॉलिनोमियल भी मिल जाएंगे, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिल जाएंगे, हमें इसमें एक्सपोनेंशियल वाले भी मिल जाएंगे। कोई भी फंक्शन ले लेकिन उसकी अलग-अलग डायरेक्शन होगी। तो आर ऑफ टी, हम इसका मकसद है हम जी ऑफ टी की डेरिवेटिव निकालेंगे, या ऐसे समझो एफ ऑफ टी की डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद जी ऑफ टी की डेरिवेटिव निकालेंगे, और यहाँ पे एच ऑफ टी की डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब तीनों ही फंक्शन अलग अलग फंक्शन है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तीनों ही डिफरेंट फंक्शन है जिसको हम निकाल रहे हैं। अगर एफ ऑफ टी मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया, जी ऑफ टी मैंने इसको बोल दिया, और एच ऑफ टी मैंने इसको बोल दिया, तो मतलब ये फंक्शन तीनों की एक हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसका मतलब है यहाँ पे इनका कर्व निकालना है। कर्व निकालने के बाद उसके कर्व का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। उस स्लोप के हिसाब से उसकी क्या मूवमेंट है, उसकी क्या मोशन है, वो किस रफ्तार से वो आगे जा रहा है, उसको जब फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो इसके अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप देखते जाए ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व हो रहे हैं। तो इसका सादा सा एग्जाम्पल यही है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात है, जिसे फाइंड दी डेरिवेटिव। इसमें डेरिवेटिव मालूम है आप दी फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन गिवन है ना, एक्स आई जे के हवाले से। तो जब यहाँ पे डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के साथ जब डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी एफ ऑफ टी, और यहाँ पे जब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हम किसकी लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे हम नेचुरल लोगरिथम टी स्क्वायर की। टी के बाद डेरिवेटिव लेंगे किसकी लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर के बाद डेरिवेटिव किसके लेंगे, यहाँ पे उसके यहाँ पे टी की। पहले लॉग, लॉग के बाद पावर, पावर के बाद उसका फंक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा यहाँ पे आई यूनिट। उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे ई क्यूब टी की, तो मी डी ओवर डी टी, यहाँ पे ई क्यूब टी। उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी, हम किसकी लेंगे यहाँ पे 2t की, तो ये हमारे पास क्या है जे यूनिट। उसके बाद
डेरिवेटिव लेंगे डी आवर डी टी किसकी लेंगे 2t² प्लस 1 यहाँ पे के यूनिट। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो डी आवर डी टी एफ ऑफ टी डायरेक्शन, अभी यहाँ पे लॉग की डेरिवेटिव क्या होगी 1/t², और इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2t, और ये हो गई यहाँ पे 1। तो ये कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पे आई यूनिट। उसके बाद e पावर 2t की डेरिवेटिव सेम e पावर 2t आएगी। उसके बाद 2t की डेरिवेटिव यहाँ पे t की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो सिंपल यहाँ पे क्या बचा 2, ये हमारे पास जे यूनिट। अभी देखो टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे मैं लिख लो अगर 2 यहाँ पे 2 है तो टी स्क्वायर की डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 ये 2t आ जाएगा, तो t माइनस 1 तो यहाँ पे 4t आ जाएगा। जब इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 4t, और 1 की डेरिवेटिव क्या होती है 0, तो मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास के यूनिट। तो मीन्स यहाँ पे डी आवर डी टी एफ ऑफ टी, एफ डायरेक्शन ऑफ टी है, तो मीन्स यहाँ पे देखो ये 2t², उसके बाद आई यूनिट 2 e पावर 2t जे यूनिट 4t यहाँ पे के यूनिट। तो ये t एक पावर कैंसल, तो डी आवर डी टी एफ ऑफ टी, तो हमारे पास यहाँ पे आया 2/t आई यूनिट 2 e पावर 2t जे यूनिट 4t यहाँ पे के यूनिट। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। एफ ऑफ टी टी प्लस 1 आई यूनिट प्लस लॉग टी प्लस 2 जे यूनिट। जब सॉल्यूशन करेंगे तो मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है टी प्लस 1 आई यूनिट लॉग टी प्लस 2 जे यूनिट। अभी यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो मीन्स डी आवर डी टी एफ ऑफ टी, उसके बाद डी आवर डी टी क्या लेंगे टी की डेरिवेटिव फिर 1, फिर यहाँ पे डी आवर डी टी, ये क्या हमारे पास आई यूनिट प्लस फिर डी आवर डी टी नेचुरल लॉगरिथम टी प्लस 2। उसके बाद हम किसकी डेरिवेटिव लेंगे, अगर सिंपल सी मैं यहाँ पे बात करूं, हमने इसकी डेरिवेटिव ले, फिर हमने डी आवर डी टी, हमने किसकी डेरिवेटिव लेनी यहाँ पे लॉग के बाद फंक्शन की, तो यहाँ पे क्या टी प्लस 2 टी प्लस 2 के बाद हमने यहाँ पे सिंपल ये क्या हो गया जे यूनिट। तो यहाँ डी आवर डी टी एफ ऑफ टी, तो जब यहाँ पे टी की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1 मतलब यहाँ पे चलो 1 बचा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये आई यूनिट, उसके बाद लॉग की डेरिवेटिव क्या होगी 1/t प्लस 2, और यहाँ पे टी की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1 और 2 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0, ये जे यूनिट। तो मीन्स यहाँ पे डी आवर डी टी एफ ऑफ टी हमारे पास क्या आया आई को अगर 1 से मल्टी आई यूनिट, उसके बाद यहाँ पे 1 को 1 से, तो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/t प्लस 2 यहाँ पे जे यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सेकंड। 3 नंबर की बात करिए एफ ऑफ टी सिकेंड टी आई यूनिट कोस टी स्क्वायर जे यूनिट प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के यूनिट। देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ऐसे समझो कि हम बोलेंगे अलजेब्रा भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 फंक्शन है एफ ऑफ टी, यहाँ पे क्या है सिकेंड टी आई यूनिट प्लस कोस टी स्क्वायर जे यूनिट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और यहाँ पे के यूनिट। अभी क्या करेंगे डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो जब डी आवर डी टी
एफ ऑफ टी, डायरेक्शन ऑफ एफ ऑफ टी डी ओवर डी टी, तो लिखेंगे यहाँ पे सीकेंट टी। देखो अभी यहाँ पे सीकेंट टी के बाद उसकी एंगल की डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या हमारा टी, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे आई यूनिट, उसके बाद प्लस जब डी ओवर डी टी हम किसकी लेंगे कोस टी स्क्वायर, अभी कोस की डेरिवेटिव, कोस के बाद डी ओवर डी टी हम किसकी डेरिवेटिव लेंगे टी स्क्वायर की, और टी की डेरिवेटिव सिंपल 1 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 नहीं दे। उसके बाद चलो इसमें तो यहाँ पे निकल जाएगा, आपको बताऊंगा कैसे निकला, डी ओवर डी टी हम क्वेश्चन करके भी आए। उसके बाद स्क्वायर की डेरिवेटिव, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद मैंने डी ओवर डी टी लिखूं, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा प्लस, फिर डी ओवर डी टी प्लस 1, तो यहाँ पे डी ओवर डी टी। देखो जब डी ओवर डी टी डायरेक्शन एफ ऑफ टी है, तो मुझे ये बताओ सीकेंट की डेरिवेटिव क्या होगी, सीकेंट टी इंटू टेंजेंट टी, सीकेंट की डेरिवेटिव ये आई यूनिट, उसके बाद कोस की डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन टी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी सिंपल 2t, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन किस नाम से, यहाँ पे जे यूनिट से। अभी टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2t, और टी की डेरिवेटिव 1 है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे टी स्क्वायर की अगर डेरिवेटिव लूंगा तो वो 1 हो जाएगी। उसके बाद डी टी की डेरिवेटिव क्या होगी 1, और यहाँ पे 1 इसके कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो मीन्स यहाँ पे डी ओवर डी टी एफ ऑफ टी, तो सीकेंट टी टेंजेंट टी आई यूनिट प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2t को मैं यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे साइन टी स्क्वायर जे यूनिट प्लस 2t, और यहाँ पे क्या हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्शन किस नाम से के यूनिट, 2t प्लस 1, तो ये किस डायरेक्शन हो गया यहाँ पे के यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। टू की बात करें, इफ एक्स टी आई यूनिट प्लस 2t j यूनिट y 2t i यूनिट 3t k यूनिट आर द वेक्टर फंक्शन एंड 5t इज इक्वल 3t। टी हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है, देन फाइंड द फॉलोइंग, ये मालूम करना। अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक x डायरेक्शन दूसरी y डायरेक्शन में, तो इसकी जब यहाँ पे लिखेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे डी ओवर डी टी एक्स ऑफ टी, मतलब यहाँ पे x डायरेक्शन, उसके बाद माइनस डी ओवर डी टी, तो यहाँ पे y ऑफ टी। तो मुझे ये बताओ कि x ऑफ t की वैल्यू क्या है ये, तो मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डी ओवर डी टी एक्स ऑफ t की वैल्यू क्या है टी आई यूनिट प्लस 2t j यूनिट, उसके बाद यहाँ पे डी ओवर डी टी y यूनिट क्या हमारे पास 2t i यूनिट 3t k यूनिट। तो t की डेरिवेटिव क्या होगी यहाँ पे 1, तो 1 मीन्स i यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पे t की डेरिवेटिव क्या है ये भी 1, तो 2j यूनिट आ गया, सही है। उसके बाद इसकी डेरिवेटिव लेंगे t की तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2i यूनिट, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे ये भी 1, तो क्या आ गया 3k यूनिट। उसके बाद जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे i यूनिट 2j यूनिट माइनस 2i यूनिट माइनस 3k यूनिट। तो देखो ये 2i माइनस का, ये प्लस 1 का है, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का i यूनिट आ जाएगा, इसका क्या आ गया 2j यूनिट आ गया, उसके बाद 3k यूनिट आ गया। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 1। बात यहाँ पे करें हम, अब बात करें किसकी सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, जब हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये फार्मूला कुछ ये यूज हो रहा है डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है यू सेम डी ओवर डी एक्स वी, फिर वी सेम, फिर डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या गया यू। जब इस टर्म को मैं बात करूंगा तो इस टर्म में मैं क्या लिखूंगा
यू मेरे पास क्या है, डी यू क्या हमारे, ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास वी है, मतलब एक्स ऑफ टी डायरेक्ट है, एक्स ऑफ टी सेम, फिर डेरिवेटिव किसके लेंगे, डी ओवर डी टी, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डी ओवर डी टी वी, वी हमारे पास क्या है, यहाँ पे होगा वाई टी, सही है, उसके बाद प्लस वाई टी सेम, वाई टी की डायरेक्शन यहाँ पे सेम, फिर डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी, तो एक्स ऑफ टी। तो देखो अगर मैं बात करूं एक्स ऑफ टी, मेरे पास क्या एक्स ऑफ टी है, टी यूनिट टू टी जे यूनिट, और वाई ऑफ टी, अभी देखो डेरिवेटिव वाई ऑफ टी, तो देखो ये हमने डेरिवेटिव निकाली है, ये वाई ऑफ टी की ये डेरिवेटिव थी, तो मीन्स इस जगह पे मैं पुट करूं टू आई यूनिट थ्री के यूनिट, सही है। उसके बाद इसी टर्म की मैं वाई ऑफ टी रखूंगा, वाई ऑफ टी क्या है, वाई ऑफ टी हमारे पास है टू टी आई यूनिट थ्री टी के यूनिट, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। उसके बाद हम एक्स ऑफ टी की डेरिवेटिव ले चुके हैं, वो क्या आई यूनिट प्लस टू जे यूनिट, तो यहां पे क्या लिखूंगा आई प्लस टू जे यूनिट। अभी देखो डॉट प्रोडक्ट में आई यूनिट इंटू आई जब हम ये लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 1 के, जब जो नंबर चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 0 के। ये एक डॉट प्रोडक्ट, जब आई यूनिट को आई से लिया तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो 2t हो जाएगा। उसके बाद आई यूनिट को के से रखें तो 0 हो जाएगा, तो ये सिंपल 0 आ गया। फिर 2 को 2 से रखे 4, लेकिन जे यूनिट आई क्या हो जाएगा 0, तो ये भी वैल्यू 0 आ गई। फिर जे को के से रखेंगे, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब दो टर्म यूनिट चेंज हो गए तो वो 0 के इक्वल होगा, सेम हो गया तो 1, बस जे यूनिट जे आ गया तभी भी वो किसके इक्वल होगा 1 के। अगर के यूनिट के आ जाए तभी भी वो किसके इक्वल होगा के 1 के। तो मीन्स ये तो 0 आ गए। अभी आ जाए इस पे आई यूनिट आई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई यूनिट आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, फिर आई को जे से रखेंगे तो 0, फिर के को रखेंगे ये भी 0, फिर के को जे से रखा ये भी 0। अभी यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, तो क्या आ जाएगा सिंपल 4t। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद थोड़ा मैं यहाँ पे क्वेश्चन को जो डेरिवेटिव हमने ली है, ये हमने किसकी डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव ली है डी ओवर डी टी, हमने किसकी ली है एक्स ऑफ टी की, वो हमने क्या लिए यहाँ पे क्या लिए आई प्लस आई यूनिट प्लस टू जे यूनिट। जब डेरिवेटिव लिए डी ओवर डी एक्स वाई ऑफ टी की, तो उसकी डेरिवेटिव क्या मिली हमारे पास टू आई यूनिट प्लस 3 के यूनिट। ये हमारे पास यहाँ पे आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा मतलब यहाँ पे एक्स और वाई की डेरिवेटिव हमने निकाल ली। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अभी देखो डॉट प्रोडक्ट, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री बात करें, हम कोस की बात करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो हम साइन की बात करें, मतलब वो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, और वो हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये स्केलर होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी, जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला डी ओवर डी टी, यू इंटू वी के हिसाब से मैं रखूंगा ताकि समझ में आए, क्योंकि हम शुरू से डेरिवेटिव यू इंटू वी में रख रहे हैं ना। तो यू सेम, फिर डी ओवर डी टी, वी की डेरिवेटिव, फिर वी सेम, फिर डी ओवर डी टी यू। तो देखो अभी यहाँ पे जो यू डॉट था, ये यू डॉट था, अभी यहाँ पे यू क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा, बस डॉट की जगह पे क्रॉस यूज करेंगे। तो देखो जब हमने एक्स ऑफ टी, मतलब यहाँ पे एक्स ऑफ टी हमने सेम रखा, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी, हम किसकी लेंगे वाई ऑफ टी की। उसके बाद जब वाई ऑफ टी सेम, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी ए टी, तो मीन्स किसकी लेंगे यहाँ पे एक्स ऑफ टी की, सही है। तो देखो यहां पे अगर बात करूं एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ टी हमारे पास टी आई यूनिट टू टी जे यूनिट, और वाई ऑफ टी की डेरिवेटिव ये रही क्या हमारे पास टू आई यूनिट थ्री के यूनिट,
प्लस आई डायरेक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या हमारे पास 2t आई यूनिट 3t के यूनिट। उसके बाद डी ऑफ टी एक्स टी की डेरिवेटिव क्या लिए ये, तो यहां पे क्या क्रॉस फिर आई यूनिट 2j यूनिट। ठीक है, अभी देखो जब t को आई यूनिट को t से मल्टी, अभी देखो क्रॉस में कैसे, अगर मैं बात करूं यहां पे कोई सर्कल बनाया, इस सर्कल को नाम दे दिया हमने i, यहां पे इस यूनिट को इसका यहां पे पॉइंट को j नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने k का नाम दे दिया। ठीक है, जब मैं i को क्रॉस करवा रहा हूं j से, मतलब यहां पे ये i ये j और यहां पे क्या की, जब i को क्रॉस करवा रहा हूं मैं j के साथ, तो मीन्स मुझे क्या मिलेगा यहां पे k। जब j को क्रॉस करवा रहे हैं यहां पे किसके साथ, j को क्रॉस करवा, देखो डायरेक्शन ये, जब j को क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, k के साथ, तो मिलेगा क्या हमारे पास i। उसके बाद जब k को क्रॉस करवाया किसके साथ, i के साथ, जब k को क्रॉस करवाया i के साथ, तो हमें क्या मिलेगा सिंपल यहाँ पे j। अभी अगर इसका उल्टा हम डायरेक्शन ले लें, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या करें, अभी इस डायरेक्शन को अगर मैं इस मूव ये मूव करवाऊं, तो मीन्स यहाँ पे मैंने बात की j क्रॉस i, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का k। इस तरह मूव करवाऊं तो मीन्स इसकी बात की है k क्रॉस i क्रॉस, तो क्या आएगा माइनस का j। सेम इसको भी इस तरह मूव करवाऊं तो मीन्स k क्रॉस j क्रॉस, तो यहां पे क्या आएगा माइनस का i यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। तो देखो जब यहां पे i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k, तो ये टर्म क्या होगी सबकी जीरो। तो देखो जब i क्रॉस i करवा रहे हैं तो मतलब ये टर्म यहां पे क्या बन जाएगी जीरो। जब i क्रॉस k करवाएं, पहले t को 3 से मल्टीप्लाई कर तो सिंपल क्या रहेगा 3t। उसके बाद i क्रॉस j, अभी बात करें इसकी i क्रॉस, यहाँ पे कहा, यहाँ पे अच्छा इसका उलट नहीं बनाया अभी इसका बनाया i क्रॉस यहाँ पे j। जब यहाँ पे डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो मतलब हमने किसकी बात की i क्रॉस k की, मतलब यहाँ पे ये i क्रॉस k, तो माइनस का j, तो मीन इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे माइनस का j यूनिट। उसके बाद जब यहाँ पे इन दोनों से अभी 2t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4t, फिर j क्रॉस i। अभी बात करें j क्रॉस, यहाँ पे j क्रॉस यहाँ पे i, अगर j क्रॉस i लिया तो क्या बना माइनस का k, तो इधर क्या लिखा हमने माइनस का k यूनिट। फिर 2t को 3 से रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6t। अभी j क्रॉस k तो यहां पे क्या गया i यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये दो मल्टीप्लीकेशन हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे इस टर्म की, जब 2t को i से रखा तो i इंटू आई जो 0 आ जाएगा, फिर 2t को 2 से रखा तो 2t तो 4t आ गया। अभी i क्रॉस j तो क्या ये k क्यों ले। उसके बाद जब यहां पे 3t को i से रखा तो यहां पे 3t आएगा, और k क्रॉस i तो क्या आएगा यहां पे सिंपल j। फिर 3t को 2 से रखा तो यहां पे क्या बन जाएगा 6t। फिर k क्रॉस j तो क्या बना माइनस का i यूनिट। ठीक है, अभी देखो ये टर्म क्या बन जाएगी माइनस की 3t j यूनिट, माइनस का 4t k यूनिट, और प्लस का 6t i यूनिट, फिर 4t k यूनिट। उसके बाद 3t ये आ गया j यूनिट, ये माइनस 6t ये आ गया यहां पे i यूनिट। देखो अगर ये टर्म माइनस की है, ये टर्म क्या रही j प्लस की, 6t i यूनिट माइनस का है तो 6t i यूनिट प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का, तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो इस बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो नहीं है, यहाँ पे 0 होना चाहिए होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा, अ पार्टिकल मूव्स, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सो इज अ पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके जो पोजीशन है उसके हिसाब से टाइम दिया गया है, आर ऑफ टी आई यूनिट प्लस 4 टी स्क्वायर जे यूनिट प्लस टी के यूनिट। राइट एक्सप्रेशन फॉर इट इज। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि इसको हमें यहाँ पे वेलोसिटी और इसकी एक्सीलरेशन दोनों निकालनी है टाइम के हिसाब से। अगर मैं बात करूं आर ऑफ टी, अगर बात करूं यहाँ पे आर ऑफ टी, तो आर ऑफ टी का मकसद क्या हुआ कि हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, क्या बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। उसके बाद जब उसकी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो जब डेरिवेटिव लूंगा डी आवर यहाँ पे डी टी टाइम के हिसाब से आर ऑफ टी, तो मीन्स हमने किसकी बात कर दी यहाँ पे, हमने बात कर दी यहाँ पे वेलोसिटी की, ठीक है। किसकी बात कर दी, इसकी वेलोसिटी की, मतलब जिसको वी से डिनोट करेंगे। उसके बाद जब इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे डी टी स्क्वायर आर ऑफ टी की, तो मीन्स हमने किसकी बात कर ली यहाँ पे, एक्सीलरेशन की बात कर ली, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें मालूम, मतलब एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना ही है, दूसरी सेकंड डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो देखो जब हमारे पास आर ऑफ टी हमारे पास गिवन है, आर ऑफ टी हमारे पास आई यूनिट प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस टी के यूनिट, जब इसकी हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जब इसकी क्या लेंगे अभी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जब इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी आवर डी टी आर ऑफ टी, तो अभी देखो डी आवर डी टी लिखा, डी टी डी आवर डी टी, और यहाँ पे क्या आई यूनिट, उसके बाद 4, फिर डी आवर डी टी, क्या यहाँ पे टी स्क्वायर, उसके बाद पावर के बाद लेंगे फंक्शन की डी टी जे यूनिट, उसके बाद यहाँ पे डी आवर डी टी पी और के यूनिट। तो यहाँ पे आर ऑफ टी आ गया, उसके बाद इसकी बात यहाँ पे डेरिवेटिव डी आवर डी टी आर ऑफ टी की, तो मीन्स हमने यहाँ पे टी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा जीरो, तो ये जीरो हो गया आई यूनिट, उसका टी स्क्वायर यहाँ पे 4 टी स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगी 2t, और यहाँ पे सिंपल टी की डेरिवेटिव होगी 1, उसके बाद यहाँ पे जे यूनिट, फिर यहाँ पे टी की डेरिवेटिव क्या होगी 1, और यहाँ पे आया के यूनिट। मीन्स वेलोसिटी जब हमने निकाल ली तो यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, तो 8t जे यूनिट, फिर यहाँ पे क्या आया के यूनिट। तो मकसद इसकी हमने क्या निकाली, यहाँ पे वेलोसिटी निकाली। अब हम निकालेंगे इसकी एक्सीलरेशन निकालेंगे। फर्स्ट में हमने इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या थी, इसकी हम क्या निकाले, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे थे। अभी सेकंड डेरिवेटिव लेनी है, जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो मीन्स हम इसकी क्या लेते हैं, हम इसकी निकालते यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो जब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव डी आवर डी टी मतलब स्क्वायर के हिसाब से आर ऑफ टी, तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मीन्स इसी फंक्शन को, ये हमारे पास क्या था यहाँ पे, मैं दोबारा लिख लूं डी आवर डी टी, तो हमारे पास क्या आया 8 टी जे यूनिट प्लस के यूनिट, ये है हमारे सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखा, तो डी आवर डी टी, तो यहाँ पे टी है तो जे यूनिट प्लस फिर डी आवर डी टी, और यहाँ पे के यूनिट है ना। तो देखो यहाँ पे टी है तो ये 1 के किलो हो जाएगी, तो मीन्स अब अभी किसी की बात करें, यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, जे यूनिट टी की डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू के, तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या आ गई 8 जे यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द पाथ ऑफ पार्टिकल इज फॉर टाइम टी ग्रेटर देन 0 बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अभी मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें हम यहाँ पे के एक्स और वाई हम क्या बोलते हैं, डिपेंड इंडिपेंड होते हैं, वाई डिपेंड हो गया, एक्स इंडिपेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोला है एक्स और वाई दोनों डिपेंड है किसी तीसरे फंक्शन पे,
उसको हम क्या बोलेंगे, हमें पैरामेट्रिक बोलेंगे। वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अभी हमें मालूम क्या करना है, हमें एक मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की मालूम करनी है और दूसरी मैग्नीट्यूड हमें एक्सीलरेशन की मालूम करनी है। ठीक है, अरे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मीन्स हम यहाँ पे चाहे वेलोसिटी हो चाहे आप एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालें, लेकिन फार्मूला उसका दोनों का यही होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब ये कोई ओरिजिन से है, ओरिजिन से। तो जब यहाँ पे 0.00 है तो मीन्स यहाँ पे एक्स वाई और जेड है। जब आप उसका डिस्टेंस निकालेंगे एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस हवाले से हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, फिर वाई माइनस 0 का स्क्वायर, उसके बाद जेड माइनस 0 का स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे ये हम कोई डिस्टेंस का ले ले स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर रूट। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट देंगे तो मी यहाँ पे डी स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हम निगेटिव की साइन नहीं दे रहे यहाँ पे। तो इसका ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर वेलोसिटी है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन है तभी भी आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मीन्स इसका फार्मूला वेलोसिटी एक्सीलरेशन के दोनों के लिए सेम है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि बोला कि यहाँ पे एक्स और वाई की डायरेक्शन दी गई है, ठीक है ना, एक्स और वाई है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम आर ऑफ टी, जैसे आर ऑफ टी को यूज करें हम, आर ऑफ टी हमारे पास क्या एक्स आई यूनिट और वाई जे यूनिट, जेड की वैल्यू नहीं है। तो जब आर ऑफ टी लिखा तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 टी यहाँ पे आई यूनिट। अभी वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 2/3 टी क्यूब और यहाँ पे जे यूनिट। अब इसकी क्या निकालें यहाँ पे, अब इसके हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसके अभी फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी की बात करेंगे। जब फाइंड करें क्या करें इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मींस डी ओवर डी टी आर ऑफ टी वेक्टर डायरेक्शन है, उसके बाद इसको मैं डी ओवर डी टी टी स्क्वायर लिखूं माइनस 3। अभी देखो टी स्क्वायर फिर टी की डेरिवेटिव सेम होती है तो इसलिए मैं इसको एक ही मरतबा लिख रहा हूँ। फिर टी यहाँ पे आई यूनिट, देखो यहाँ पे यहाँ बात सेम है। फिर यहाँ पे 2/3 डी ओवर डी टी, यहाँ पे टी क्यूब, ये जे यूनिट। तो मुझे बताओ यहाँ पे डी ओवर डी टी आर ऑफ टी जब निकाला तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, उसके बाद माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि t की डेरिवेटिव 1 है, आई यूनिट, उसके बाद इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2/3, यहाँ पे 3 आ गया तो मीन्स टी स्क्वायर बचेगा और ये हो गया जे यूनिट। अभी 3 से कैंसल, तो डी ओवर डी टी आर ऑफ टी, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 2t माइनस 3 आई यूनिट, उसके बाद 2t स्क्वायर जे यूनिट। अभी बताओ t की वैल्यू है क्या, t की वैल्यू हमारे पास है 5, देखो 5 है। अभी इसमें पुट करूंगा डी ओवर डी टी आर ऑफ टी, तो जब 2 यहाँ पे t गया 5 माइनस 3 आई यूनिट, फिर 2 यहाँ पे 5 पे स्क्वायर, फिर जे यूनिट। तो मीन्स यहाँ पे जब मल्टीप्लाई 2 5, अभी यहाँ पे क्या हुआ डी ओवर डी टी आर ऑफ टी। मुझे ये बताओ कि 2 5 10, अगर 10 आ गया 10 में से यहाँ पे क्या 2 5 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस 3 आई यूनिट, उसके बाद 5 पे यहाँ पे क्या स्क्वायर, तो 5 5 25,
तो मीन्स 225 यहाँ पे क्या आ गया जे यूनिट, तो डी और डी टी आर ऑफ टी सिस्टम को मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ। तो 10 में 3 चले गए तो क्या बचेगा 7 आई यूनिट और ये 50 जे यूनिट। ठीक है, तो वेलोसिटी का अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, जब वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मीन्स फार्मूला यही एक्स उसका वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास एक्स है और ये वैल्यू हमारे पास वाई है। तो मीन्स क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर फिर यहाँ पे 50 का स्क्वायर। अभी देखो 7 का स्क्वायर लिखा, 7 7 49, 50 का स्क्वायर निकालेंगे तो 200 2500। अब इसको सम करेंगे तो वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 2549। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स हमने बात किसकी की, एसिलेशन की बात की, किसकी बात की यहाँ पे, एसिलेशन की बात की। तो एसिलेशन की जब बात करेंगे तो मीन्स यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव, इस फंक्शन की, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो डी ओवर डी टी, मतलब यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव आर ऑफ टी। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 2 है, तो डी ओवर डी टी -3, यहाँ पे डी ओवर डी टी, तो यहाँ पे क्या आई यूनिट प्लस यहाँ पे 2 डी ओवर डी टी, तो यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर, यहाँ पे जे यूनिट। तो देखो जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे तो मतलब एसिलेशन की बात करें तो टी की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 0, तो मीन्स यहाँ पे आई यूनिट। उसके बाद टी स्क्वायर की डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 फिर टी, उसके बाद जे यूनिट। मतलब यहाँ पे जब एसिलेशन हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो 2 1 2, तो 2 आई यूनिट फिर 4 टी जे यूनिट। ठीक है, देखो अभी इस टर्म की मुझे निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है वेलोसिटी, सॉरी अभी इस टर्म की मुझे क्या निकालनी है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला यही यूज होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो एक्स मेरे पास क्या है 2, तो यार अच्छा अब देखो टाइम हमारे पास क्वेश्चन, ये तो वैल्यू आ गई एसिलेशन की, लेकिन टाइम मेरे पास यहाँ पे क्या है, टाइम हमारे पास है 5। जब ए की वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या 2 आई यूनिट, मतलब इसके साथ यहाँ पे देखो 4 और टी मेरे पास क्या 5, तो ये हो गया जे यूनिट। अभी इसकी जब वेलोसिटी यहाँ पे एसिलेशन निकालेंगे तो 2i + 20 जे यूनिट। अब इसकी मुझे क्या निकाले यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड। अभी एक्स वाली वैल्यू क्या है 2, तो 2 पे सिंपल स्क्वायर आ जाएगा, 2 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर 20 पे भी स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकाली तो 2 2 ज़ा 4, 20 20 ज़ा 400। तो मतलब जब इसकी एसिलेशन निकाली मैग्नीट्यूड तो 404। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। देखो 5 नंबर में क्वेश्चन में करा अ पार्टिकल मूव्स, कोई पार्टिकल मूव करा अलोंग द कर्व, मतलब कर्व के साथ, कर्व मतलब इस तरह कोई कर्व है उसके साथ x = 2t² और x हमारे पास दिया हुआ x 2t² और y हमारे पास 4t है। फाइंड द कंप्लेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एसिलेशन।
मालूम करना है हमें एक्सीलरेशन वेलोसिटी, और टाइम हमारे पास है 2, उसमें इन द डायरेक्शन भी हमारे पास गिवन है 2i + j। मैं बात यहां पे करूं r ऑफ t मतलब x i यूनिट y j यूनिट। ठीक है, जब r ऑफ t लिखा तो मुझे ये बताओ कि x वाली वैल्यू ये रही, तो हम क्या लिखेंगे 2t² i यूनिट, उसके बाद 4t, यहां पे क्या हो जाएगा j यूनिट। अभी हमें करना क्या है, डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dt r ऑफ t मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, मीन्स किसकी बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो मतलब इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 सेम dt t की स्क्वायर, फिर dt, फिर हम लेंगे t की डेरिवेटिव, उसके बाद यहां पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है i यूनिट, उसके बाद यहां पे 4, यहां पे जब 4 है तो मीन्स dt, यहां पे क्या है t, फिर j यूनिट। अभी देखो जब वेलोसिटी हमें निकालनी है तो मीन्स 2t² की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2t, और यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 1 i यूनिट, फिर 4t की डेरिवेटिव होगी 1, तो यहाँ पे क्या हो गया j यूनिट। जब इसकी वेलोसिटी निकाली तो 2 2 4 t i यूनिट प्लस 4 j यूनिट। अभी देखो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है 2, जब t हमने निकाला 2 तो यहाँ पे t हमें गिवन है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 4t की जगह पे 2 मल्टीप्लाई किया i यूनिट और 4 j यूनिट। तो देखो जब यहाँ पे वेलोसिटी हमने यहाँ पे कितनी निकाली 8 i यूनिट और 4 j यूनिट। अभी यहाँ पे क्या करना है, द component of velocity along the direction of 2i + j। तो देखो जब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे कंपोनेंट निकालना है तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू ये आई, इस वैल्यू की ये जो वैल्यू होगी इसकी हमें यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन इसका फार्मूला ये x² y², तो x वाली वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे j मतलब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। जब इसमें पुट करूंगा मैं 2 पे स्क्वायर फिर 1 पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4 4 1 क्या हो जाएगा सिंपल 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 5 आ गया, तो मीन्स जब यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे पुट करूं कि हमारे पास है क्या 8i यूनिट 4j यूनिट इनटू डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन हमारे पास क्या है 2i यूनिट फिर j यूनिट, उसके बाद मैग्नीट्यूड हम क्या ये फार्मूला हमने पुट किया x² y², मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने बताया, जो फार्मूला हमारे पास क्या है वेलोसिटी का, अगर आप डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मतलब यहाँ पे x हमारे पास यही मैंने पुट करना है, तो यहाँ पे हमने जब निकाला तो क्या निकला यहाँ पे 5। अभी देखो डॉट प्रोडक्ट i इंटू आई आएगा 1 के इक्वल, तो 8 2 कितना हो जाएगा 8 2 हो जाएगा यहाँ पे 16, फिर i इंटू जे 0 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 2 j इंटू आई वो भी 0 है, तो 4 1 4, तो यहाँ पे सिंपल 4 आ गया, यहाँ पे क्या 5, इसको सम करेंगे कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पे 5। इसके बाद अगर मजीद इसकी मैं बात करूं कि यहाँ पे 20 अगर है, ये यहाँ पे क्या है 20, तो 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं। उसके बाद मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसको मैं 5 का स्क्वायर बना सकता हूं। जब इसको मैं स्क्वायर बनाऊंगा सिंपल 5 आ जाएगा, तो इस 5 को क्या मैं इसके इक्वल ले सकता हूं, तो मैं इस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 4 है तो 5, यहाँ पे 5 में 2 मरतबा लिख लूं तो फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूं 20 की जगह पे, तो यहाँ पे क्या पुट करूं 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5
उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 5 से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे बचा 5। अभी देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या निकला, ये हमारे पास निकली इसकी क्या निकली यहाँ पे वेलोसिटी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो मीन्स हम किसकी बात करें, यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करें, तो मीन्स जब सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वैल्यू है। तो मीन्स जब यहाँ पे इसको मैं डी और डी टी लिखता हूं, चलो वेलोसिटी लिख देते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है हमारे पास 4t आई यूनिट 4 जे यूनिट। जब इसकी मैंने सेकंड डेरिवेटिव लेना हो तो डी टी वी डायरेक्शन 4, यहाँ पे डी टी की डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे आई यूनिट, उसके बाद डी टी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिखा जे यूनिट। तो मुझे बताओ कि डी टी हमने यहाँ पे है किसके, एक्सीलरेशन के, इस जगह पे 4 डी टी हमने यहाँ पे टी की डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या है कि 1, ये आ गया आई यूनिट 4, यहाँ पे टी नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो जे यूनिट। तो एसी हमारे पास एक्सीलरेशन डायरेक्शन के यहाँ पे क्या आई 4 आई यूनिट है इसका एक्सीलरेशन का। द कंपोनेंट ऑफ acceleration along the direction of 2i plus j। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है 4i यूनिट डॉट 2i यूनिट प्लस j यूनिट। अभी देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है इसका डायरेक्शन का, तो मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो 2 स्क्वायर, आई है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, और आई को जे से डॉट में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 जा 4, 4 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, और लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी। थैंक यू।